हेलो नमस्कार। वेलकम टू स्लेट सिटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो है मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of the garden. यहाँ पे हमें हिंट दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये डायग्राम है। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन है ये कैसा है देख पा रहे हैं, रेक्टेंगुलर। और साइड पे ये क्या है, सेमी सर्कल। तो दोनों साइड पे जो डायग्राम है इसके एंड्स पे सेमी सर्कल है और सेंटर पे रेक्टेंगल है। तो हमारा ये जो गार्डन है ये बीच में से रेक्टेंगुलर शेप का है और साइड साइड पे ये बिल्कुल सेमी सर्कल जैसा है। अब इस पूरे गार्डन की जो लेंथ है वो 20 मीटर्स दी हुई है। मतलब यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो 20 मीटर्स यहाँ पे दी है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसकी जो विड्थ है से लेके यहाँ तक ये है 7 मीटर। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि एरिया, चलिए हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ गार्डन equal to 20 meters and width of garden equal to 7। इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ गार्डन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस ये जो बीच की रेक्टेंगल है ये वाला, शेड कर रहा हूँ इसको, ये वाला एरिया। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है और साइड साइड में ये तो हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल प्लस 2 टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखो आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि इस पूरे गार्डन का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा रेक्टेंगल आपको दिख रही है, और साइड साइड पे इसको दो सेमी सर्कल अटैच हैं। इन तीनों का एरिया अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास गार्डन का एरिया हमको मिल जाएगा। चलो अब हम निकालते हैं इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसकी फार्मूला क्या है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो ये एक सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे जाएगा। अब मैंने यहाँ 2 क्यों लिया है, क्योंकि जो दोनों सेमी सर्कल्स हैं इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है, इनका डायमेंशन सेम है, इसलिए मैंने एक सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारे पास ये पूरे गार्डन की लेंथ है 20 मीटर। और यहाँ पे अगर हम तो थोड़ा माइन्यूटली देखते हैं, जस्ट ए सेकंड मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास क्या है,
अब अगर हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है, ये हमारे पास, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, और अगर हम इसको इस तरफ पूरा बना दें तो ये एक सर्कल हो गया हमारा। क्या हो गया ये? अब ये वाली जो लाइन है, जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये वाली, अब ये क्या बन गया है सर्कल का? देखो, ये डायमीटर बन गया। क्या बन गया? डायमीटर। इसकी लेंथ दी है यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या एक्ट करेगी? डायमीटर एक्ट करेगी, और हम इसका यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब रेडियस कितना हो जाएगा इसका? यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 7/2 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर है वो आ गया हमारे पास 7 मीटर, देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा सेमी सर्कल का। अब लेंथ कितनी रह गई? अब रेडियस यहाँ से यहाँ तक डायग्राम में देख लीजिए, ये हमारे पास रेडियस है। अगर इसको हम सेंटर मान लें तो रेडियस 7/2 को हम अगर डिवाइड करें तो आता है 3.5। तो आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं 3.5 यहाँ से इसने माइनस किया है, और 3.5 इधर से माइनस किया है। टोटल 7 हम यहाँ पे माइनस किया है 20 से, तो वो क्या आ गया आपके पास? 20 से 7 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 मीटर। ये इसकी लेंथ होगी। किसकी लेंथ होगी? रेक्टेंगुलर पार्ट की। तो आ गया हमारे पास 13 मीटर टू 7 मीटर। ये रेक्टेंगुलर का एरिया का फार्मूला है, प्लस अब यहाँ 2 से 2 हम काट देंगे, ये बच गया हमारे पास पाई की वैल्यू लगाएंगे हम 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास 7/2 है, या फिर आप इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करता है वो लिख लीजिए। 13 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, 91 मीटर स्क्वायर, प्लस 22/7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 7/2 का स्क्वायर है तो हम इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 7/1 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 1s are 2, 11 2s are 22। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है? 91 मीटर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 11 77। यहाँ देख लीजिए 11 को 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 3s are 6, 1 7 17, 6 2s are 8 2s are 16, 117, फिर पॉइंट लग गया, 5 2s are। तो ये डिवाइड करना आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब एरिया कितना आ गया इसका? एरिया ऑफ गार्डन, दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 8 में 1 डाला 9, 3 और 9 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हमने जो पार्क। अब नेक्स्ट हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये हमारे पास फील्ड है, तो थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ये हमारी साइड, ये हमारा बीच का रेक्टेंगुलर पार्ट है, और साथ में ये साइड्स में सेमी सर्कल। इसकी लेंथ हमारे पास 13 मीटर्स है, और इसकी विड्थ जो है हमारे पास 7 मीटर। इधर भी 7 मीटर्स, तो ये वाला
पार्ट जो है ये भी 13 मीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है कि ये जो इसकी बाउंड्री है, मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, और यहाँ से चलते चलते ये वाली बाउंड्री जो हम मार्क कर रहे हैं और घूम के यहाँ पे आएंगे, तो ये लेंथ जो है ये इसका पेरीमीटर है। तो इस डायग्राम को देख के हमें, तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी अपोजिट साइड की लेंथ है, ये वाली। ठीक है, मैंने इसको डार्क कर दिया। ये दोनों लेंथ्स हम ऐड करेंगे, और उसके साथ अगर हम ये वाला, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, पेन घूम रहा है, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल की लेंथ इसको ऐड कर दें, तो ये हमारा होगा इस पूरी फील्ड का पेरीमीटर। अब ये वाला जो सेमी सर्कल का ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल का पेरीमीटर, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर आएगा वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, दो लेंथ्स आ जाएंगी, और इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर और इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरी जो फील्ड है उसका पेरीमीटर हमारे पास निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे ये वाली लेंथ भी ऐड होगी और इस साइड वाली लेंथ भी ऐड होगी, तो ये सेम है, 13 13 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों लेंथ्स ऐड होगी, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, या फिर ऐसे कर दीजिए 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस है वो इक्वल है, क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर जो है 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, तो पेरीमीटर दोनों का सेम आएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, तो लेंथ है हमारे पास 13 मीटर, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, प्लस यहाँ देखो 2 से ये 2 जो है ये कट जाएगा, ये वाला 2 काट दीजिए या फिर अंदर वाला 2 काट दीजिए, तो हमारे पास बचेगा 2πr। 2 इंटू 13 मीटर्स प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो यहाँ पे रेडियस जो है डायमीटर का आधा होगा, तो इसका डायमीटर कितना है? 7, तो रेडियस आएगा 7/2 मीटर इक्वल टू 3.5 मीटर। ये आपका जो क्वेश्चन है उसके हिंट में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए 7/2 यूज़ कर सकते हैं हम इसको, या 3.5 भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए आपने क्या यूज़ करना है, जैसा आपको कैलकुलेशन में इजी लगे। 13 मीटर्स इंटू 2 प्लस 7 1 जार 7, देखो यहाँ 7 के साथ 7 कट गया और 2 के साथ 2 यहाँ पे कट गया, तो ये आपके पास आ गया 22 मीटर्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की और 2 की, 26, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 मीटर प्लस 22 मीटर्स, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 2 8, 2 + 2 4, तो हमारे पास 48 मीटर्स आ गया। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 48। अब हमने लास्ट स्लाइड में इसका एरिया जो है वो फाइंड किया है, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू, देख लीजिए
129.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो ये जो गार्डन है, ये जो फील्ड है, मैंने कहीं गार्डन को फील्ड लिख दिया होगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। गार्डन और फील्ड जो है वो सेम ही है। तो हमने इस फील्ड का, इस गार्डन का एरिया भी फाइंड कर लिया है, पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जुड़ने के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पहुँचे। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी हेल्प करिए। जय हिंद, जय भारत।